शार्क्स, हम इंसानों का पेट साफ करने का तरीका पिछले कई 100 सालों से बिल्कुल गलत है और इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी बड़ी बीमारियां होती हैं। बॉबी, क्या तुम सच में नेशनल टीवी पर खड़े होकर हमसे हमारे पॉटी पॉस्चर पर बात कर रहे हो? ये बहुत ही अजीब है। मुझे बताओ कि इस प्लास्टिक के स्टूल में ऐसा क्या खास है जो लोग इसे खरीदेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे देखकर शुरुआत में सारे शार्क्स हंस रहे थे और जिसे लोग दुकान पर जाकर खरीदने में भी शर्माते थे। आज वो 1600 करोड़ रुपए का ब्रांड बन चुका है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। हम बात करेंगे इनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन्स और उस एक इन्फ्लुएंसर वीडियो के बारे में जिसने रातों रात इस कंपनी की सेल्स को 600% बढ़ा दिया। शार्क्स, जब हम वेस्टर्न टॉयलेट पर 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं तो हमारी एक प्यूबा रेक्टालिस मसल हमारे पेट की नली को ब्लॉक करके रखती है। लेकिन जैसे ही आप पैरों के नीचे यह स्क्वाटी पॉटी स्टूल रखते हैं, आपका बॉडी पोस्चर 35 डिग्री स्क्वाट पोजीशन में आ जाता है। इससे वो मसल पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है और पेट बिना किसी प्रेशर के आसानी से साफ हो जाता है। अब इस बिजनेस के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्हें देखकर शार्क्स के होश उड़ गए थे। बॉबी ने शार्क्स से $3,50,000 मांगे थे 5% इक्विटी के बदले, यानी कंपनी की वैल्यूएशन $7 मिलियन लगभग 56 करोड़ रुपए लगाई थी। शो पर आने से पहले ही उन्होंने पिछले 1 से 2 सालों में ऑनलाइन और लोकल चैनल्स के जरिए $7 मिलियन 56 करोड़ रुपए की सेल्स कर ली थी। इस एक प्लास्टिक स्टूल को बनाने की लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मात्र 370 रुपये और इसे मार्केट में $25 लगभग 2000 रुपये का बेचा जा रहा था, यानी इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 80% से भी ज़्यादा था। इतने बेहतरीन मार्जिन्स और सेल्स के बावजूद इनके सामने 2 सबसे बड़े चैलेंजेस थे। एक, डी टैब्यू चैलेंज। लोग इसे पसंद तो कर रहे थे, लेकिन टॉयलेट प्रोडक्ट होने की वजह से इसे अपने दोस्तों को रिकमेंड करने या सोशल मीडिया पर शेयर करने में शर्माते थे। 2, रिटेल एंट्री। बड़े बड़े सुपरमार्केट्स इसे अपने स्टोर्स में रखने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग दुकान में खुलेआम टॉयलेट स्टूल नहीं खरीदेंगे। टैंक में ज़बरदस्त लड़ाई के बाद लोरी ग्राइनर इनकी ताकत को समझा और $3,50,000 में 10% इक्विटी देकर डील फाइनल कर ली। लोरी के पास रिटेल और टीवी शॉपिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसने इनके दूसरे चैलेंज को ख़त्म कर दिया। लोरी ग्रेनर के आने के बाद उन्होंने एक कमाल की मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया और एक वीडियो एड बनाया, दिस यूनिकॉर्न चेंज्ड द वे आई पॉप। इस वीडियो में एक नकली यूनिकॉर्न घोड़ा था जो रंग बिरंगी आइसक्रीम के रूप में पॉटी कर रहा था और एक प्रिंस उसके पीछे का साइंस समझा रहा था। ये एड इतना फनी, अजीब और क्रिएटिव था कि लोग अपनी शर्म भूल गए। देखते ही देखते इस वीडियो को 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिले। इस एक वायरल वीडियो की वजह से उनकी ऑनलाइन सेल्स रातों रात 600% बढ़ गई और बेड बाथ एंड बियॉन्ड जैसे बड़े रिटेल स्टोर्स ने खुद इन्हें अपने यहाँ जगह दे दी। आज की डेट में स्क्वाटी पॉटी की टोटल सेल्स $200 मिलियन को पार कर चुकी है और यह शार्क टैंक के इतिहास के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है। इस पूरी केस स्टडी से हमें 3 बहुत बड़े बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। 1, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट खराब या छोटा नहीं होता। अगर आपके मार्जिन्स 80% प्लस सॉलिड हैं तो वो एक सोने की खदान है। 2, अगर आपका प्रोडक्ट किसी अजीब या टैबू टॉपिक पर है तो सीरियस एड्स बनाने के बजाय ह्यूमर, कॉमेडी का इस्तेमाल करो ताकि लोग खुलकर बात कर सकें। 3, सही इन्वेस्टर जैसे लोरी ग्रेनर सिर्फ पैसा नहीं लाता, वो आपके बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिटेल एंट्री को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस सीरीज़ का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।